अमेरिका और इजराइल के वार के चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल पटक चल रही है। तो यहाँ पे कैसे हमें ट्रेड मिल सकता है मंडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक, ये चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों के लिए ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी कि आप लोग कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट बनाओ, क्योंकि मार्केट ओपन होता है बहुत बड़ा गैप डाउन, उसके बाद मार्केट हो सकता है चलता ही नहीं है, ना ही अप जाता है ना ही डाउन साइडवेज हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे पैसा बन सकता है आज की इस वीडियो में पता चलेगा। बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छे से मैं साइकोलॉजी भी बताता हूँ। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं, पिछली वीडियो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों का एनालिसिस, और क्या ऑपरेटर लोग यहाँ पे बड़ी सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई डीआईएस क्या कर रहे हैं, ये चीज आप लोगों को समझने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि ऑपरेटर की चाल पकड़ो तभी पैसा बन पाएगा। तो वार के साथ साथ ऑपरेटर की चाल और अपना माइंडसेट तीनों कंबाइन करके एक ट्रेड पकड़ो जिसमें आपका प्रॉफिट होने के हाई चांस रहे। तो चलते हैं चार्ट पे डिस्कस करते हैं किस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मंडे टू फ्राइडे तक। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आपको समझना है डाटा किस तरह से यहाँ पे काम करता है, ये चीज समझो। यहाँ पे ऑपरेटर्स का डाटा है, ऑपरेटर बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये चीज समझो। यहाँ पे अगर आप लोग सेंसिबल की वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों को ये चीज दिख जाएगा। तो डीआईएस क्या कर रहे हैं ऑप्शंस में यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहे हैं डीआईएस, ठीक है। स्टॉक में भी सेलिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में भी सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस में भी सेलिंग कर रहे हैं बड़े बड़े ट्रेडर, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं प्रो ट्रेडर, यानी कि जो ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर ऑप्शन ट्रेडिंग अभी कर नहीं रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बुलिश ना ही बहुत ज़्यादा बेरिश है। तो आगे देखते हैं किस तरह से मार्केट में बिहेव हो रहा है। आगे अगर डीआईएस के देखोगे, डीआईएस ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं, देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेरिश है, इसका मतलब सेलिंग कर रहे हैं। और क्लाइंट जो कि बिगिनर्स का मतलब होता है क्लाइंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहे हैं और इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें बुलिश हैं, यानी कि 99% लोग यहाँ पे बुलिश हैं, इसीलिए मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इतना डाटा देख लिए तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे कौन ज़्यादा बेरिश है कौन ज़्यादा बुलिश है, यानी कि बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो लोग यहाँ पे बेरिश हैं, सेल कर रहे हैं, और बिगिनर बाइंग कर रहे हैं, तभी यहाँ पे बिगिनर्स का लॉस होता है। तो आप लोग यहाँ पे जाके ये भी चीज़ देख सकते हो कि बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, बड़े लोग क्या कर रहे हैं और छोटे लोग क्या कर रहे हैं। छोटे लोगों को अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बस आपको एफआईआई प्रो और डीआईएस का डाटा देखना है, क्लाइंट वाली बातें नहीं मानना है। क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है तो आपको बेरिश, क्लाइंट अगर यहाँ पे बेरिश होता है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, निफ्टी के चार्ट को अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा। अब यहाँ पे देख रहे होगे कैंडल सारी बेरिश कैंडल बन रही है, कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही है जिसमें हमें पता चले कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। देखो एक पुलबैक तो आना चाहिए, हो सकता है ये आए, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा पुलबैक नहीं है। देख सकते हो इस तरह से मार्केट ये पुलबैक हो सकता है, मंडे को हो सकता है यहाँ तक गैप अप मार्केट ओपन हो 23,100 के लेवल तक, उसके बाद फिर कंटिन्यू डाउन साइड का करे, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझना डीप में ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है जिसके चलते कोई ट्रेड ही नहीं पकड़ पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ये देखो क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। अगर इसको मंडे को निकाल देता है तो हाई चांस है मार्केट ऊपर जाए या साइडवेज रहे, ठीक है। अब अगर नीचे को देखोगे, नीचे अगर सपोर्ट देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा है निफ्टी 50 में, ठीक है। निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद बाइंग आई, यानी कि यहाँ पे जितने लोग भी सेल किए होंगे, ध्यान से देखो इस कैंडल में बहुत से लोग सेल किए होंगे, बिगिनर्स जो कि सेल किए, जैसे ऑपरेटर यानी कि बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाइंग कर लिए और मार्केट को ऊपर ले गए, जिससे इन रिटेलर्स के एसएल कटे, ऑपरेटर के पैसे, ऑपरेटर की जेब में पैसा चला गया। अब आगे अगर आप लोगों को दिखाऊं दूसरा चार्ट, वो भी बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, जहां अगर ब्रेकडाउन देगा तो बहुत ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। तो देख सकते हो ये वाला इम्पोर्टेंट जोन इसका बन रहा है, और ये तो एक सपोर्ट जोन था जबकि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। इन दोनों बीच में हो सकता है मंडे को मार्केट रहे, लेकिन हमें ट्रेड तो पकड़ना है,
लेकिन अभी देखोगे रेजिस्टेंस एरिया पे है, यानी कि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए यहाँ तक। तो हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन होकर सेल हो जाए, तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड लेना है, क्योंकि गैप अप ओपन होगा, बहुत से लोग बाइंग करेंगे और मार्केट एकदम डंप हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा डंप ही होता है साला। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एकदम से डंप हो जाएगा, जिसमें बिगिनर लॉस कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये इस चीज़ का। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, कोई बेरिश कैंडल बनाता है, आपको लगता 100 में 100% कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे सेल होगा, मार्केट गिरेगा, तो आप लोग सेल कर सकते हो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर आप लोगों को सेंसेक्स दिखाया जाए, सेंसेक्स में क्या चल रहा है, ये चीज़ अगर आप लोग समझ लिए तो तीनों चार्ट आप लोगों को इजीली रीड करने में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे यही वाला सपोर्ट है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं 73,800 का लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है सेंसेक्स में। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, वही चीज़ हो सकती है बैंक निफ्टी वाली, अगर ब्रेकआउट कर दे सकता है करेगा तो यहाँ पे हाई चांस है कि डंप करे, मार्केट आ सकता है सपोर्ट एरिया यानी कि 71,600 के 700 के लेवल के आसपास। ये हो सकता है मंडे को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और भी ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, जिससे मुझे पता चले कि कितने ज़्यादा लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। थैंक